ये देखो, obtain all zeros, all other zeros of this quadratic polynomial, sorry, by quadratic polynomial if two of its zeros are root 5 upon 3 and negative root 5 upon 3. चलो, अब हमने क्या किया था, याद करो. जब हमें जीरोस पता है तो हम क्या करते थे? आपको आंसर देना है, बोलो. फैक्टर्स निकालेंगे. तो फैक्टर्स क्या होंगे? x minus ओके, x माइनस 5 रूट बाय 3 ये पहला फैक्टर होगा. एंड दूसरा फैक्टर होगा x माइनस रूट 5 बाय 3. क्योंकि अगर हमें जीरोस पता है तो हम फैक्टर लिख सकते हैं. तो चलो, दो तो फैक्टर हमें मिल गए. फिर हमने क्या किया था? x square minus नहीं, क्या किया था? क्या किया था हमने? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. हाँ, ये दो जो फैक्टर्स थे उनका हमने लिया था प्रोडक्ट. x माइनस, सॉरी, ओके बेटा, हाँ. तो ये दोनों फैक्टर का हमने किया था प्रोडक्ट. तो चलो, प्रोडक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो. एक तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इससे बेटर वे और है, वो कौन सा है? आइडेंटिटी. ओके, तो आपको कैसे पता चलता है कि इसमें आइडेंटिटी लगती है और कौन सी लगती है? देखो यहाँ पे फैक्टर में माइनस थर्ड आइडेंटिटी a plus b और a minus b थर्ड आइडेंटिटी a square minus b square. ओके, तो ये देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सेम नंबर होते हैं. यहाँ पे रूट 5 बाई 3 है, यहाँ पे रूट 5 बाई 3. हाँ, साइन का मत सोचो, सिर्फ वेरिएबल देखो और नंबर देखो. तो ये हो गया a और ये हो गया b. तो यहां हो गया a माइनस बी और a प्लस बी. तो आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस रूल से यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है रूट 5 अपॉन 3. ये b है और उसका स्क्वायर. अभी ये तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा माइनस, अब रूट 5 बाय 3 कंप्लीट स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? 5 upon 3. 5 अपॉन 3. आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था स्क्वायर स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाते हैं. या तो आप सभी स्टेप कर सकते हो, रफ में करो. लेकिन तो अब तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, तो आप इतना तो आप समझ लिए होंगे कि ये जब स्क्वायर होता है और अंदर स्क्वायर रूट होता है तो वो निकल जाता है. तो इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3, उसको ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, या हम इसको और एक तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. कैसे आया ये? डिनोमिनेटर सेम करके. हाँ, डिनोमिनेटर को हमने सेम किया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 था, तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर 3 चाहिए, तो हमने दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया था. फिर ये डिनोमिनेटर को ऐसे ही एक बार लिखते हैं और ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5. तो चलो, यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम. ठीक है. क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? 1 अपॉन 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5. यस मैम. यस मैम. हाँ, तो अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे अभी इससे डिवाइड करना है किसी को. किसको डिवाइड करना पड़ेगा, आप बोल सकते हो? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल.
तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। मैं इसको थोड़ा नीचे लेती हूँ बेटा, थोड़ी सी जगह होने के लिए इसको नीचे लेती हूँ। तो अब मुझे डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो अभी आपको ये पॉलिनोमियल क्लियर दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। नहीं, बड़ा नहीं होगा ये। एक मिनट। ठीक है। अब बाकी दो जीरोस निकालने के लिए मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 1/3 into square. इससे? एक ओके के माइनस वन। ओके, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1/3 जैसे, तो इस पॉलिनोमियल को आप 3x² माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। फिर इस 1/3 का क्या करेंगे? उसको हम लेंगे, लेकिन आखिरी में लेंगे, क्योंकि बेटा इससे डिवाइड करना देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैम, हाँ बोलो। 3 कैंसिल आउट नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, ये 3 और ये 3 ऐसे कैंसिल नहीं होता। कैंसिल क्यों नहीं होता? सबसे पहले मुझे बताओ कि कैंसिल क्या होता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूं नीचे। अगर प्रॉब्लम ऐसा होता, यानी न्यूमरेटर में भी फैक्टर्स और डिनोमिनेटर में भी फैक्टर्स, तो ये 3 के साथ कैंसिल होता है। 3 मोनोमियल था, सिंगल नंबर था, और जो ऊपर 3 कैंसिल हुआ वो भी मोनोमियल है, वो भी सिंगल है, वो होता है कैंसिल। यानी फैक्टर फैक्टर के साथ कैंसिल होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर ऐसा होता है तो ऊपर फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, ये बाइनोमियल है ऊपर, ये अभी तक फैक्टर नहीं है। और नीचे जो 3 है ये तो मोनोमियल है, ये तो फैक्टर है। तो ये 3 इसके साथ कैसे कैंसिल होगा? ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अभी अगर एग्जाम्पल ऐसा होता, अब देखो डिनोमिनेटर में ये जो x+2 है ये बाइनोमियल है, और न्यूमरेटर में भी x+2 ये बाइनोमियल है और ये फैक्टर है। कैसे मैंने डिसाइड किया फैक्टर है? ये देखो 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन से सेपरेट है, तो न्यूमरेटर में फैक्टर्स है, इसलिए ये x+2 के साथ कैंसिल होता है। बाइनोमियल कैंसिल होगा बाइनोमियल के साथ। हमेशा ध्यान में रखो, बाइनोमियल कैंसिल होता है बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल कैंसिल होता है मोनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल कैंसिल होता है ट्राइनोमियल के साथ, अगर वो फैक्टर्स है तो। चलो, डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई थिंक ये जो गलती है ना ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो अब देखो बेटा, अभी हमें डिवाइड करना है, तो ये जो मैं सर्कल में इसको कर रही हूँ, इससे डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करना, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ना उसको 1/3 रखना, और ये जो पॉलिनोमियल है इससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। बस, आगे वाली प्रोसेस एकदम इजी है। तो चलो, यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो चलो अभी डिवाइड तो हमारा फटाफट हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, यहाँ की टर्म 3x⁴ और फिर डिवाइडेड बाय 3x²। चलो आंसर क्या है बताओ? X square. x² 3x square. 3x हाँ, square. x square. नहीं बेटा, 3 3 तो कैंसिल हो गया ना,
X square. क्योंकि अभी देखो ये 3 कैंसिल क्यों हो रहा है? ऊपर फैक्टर्स है, ऊपर है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और डिनोमिनेटर में है 3 इंटू एक्स, सभी फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर मोनोमियल के साथ कैंसल, ये x के साथ कैंसल, ये x इसके साथ कैंसल और बाकी रह गया x स्क्वायर। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर ऐसा होता तो ये 3 इसके साथ कैंसल नहीं होगा, ध्यान में रखना। या नीचे x स्क्वायर भी होता तो भी ये 3 इसके साथ कैंसल नहीं होता, ना x स्क्वायर कैंसल होता, क्योंकि ऊपर बाइनोमियल है और आप जो कैंसिल करना चाह रहे हो वो मोनोमियल है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा अभी। तो ऐसे छोटे छोटे अगर डाउट आपके मन में है तो तुरंत पूछा करो, यानी डाउट सब क्लियर हो जाते हैं। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ, अभी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, चलो क्या होगा? 3x to the power 3x to 4 power 4. 3x to the power 4। आगे नेक्स्ट negative Minus 5x to the 5x power square. 3. माइनस 5x स्क्वायर, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना। फिर हम साइन चेंज करते हैं, ये निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। पहले टर्म का आंसर 0 आता है, हम 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे और उसको इस तरह से कैंसिल करेंगे तो भी चलेगा। और मिडल में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0x³ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलो फिर आगे क्या करेंगे? यहाँ होगा 6x³ -2 + 5, 3x square. साइन के साथ बताना, साइन के साथ Positive 3x पॉजिटिव positive 3x 3x square. स्क्वायर। फिर आगे वाले टर्म ऐसे ही रखना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है डिवीजन आना। चलो फिर से वही प्रोसेस, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, अगर है No, तो ma'am. तुरंत बोलना। हाँ? फिर से 6x³ को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, चलो आंसर बताओ। 2x 2x. पॉजिटिव 2x। 2x. ओके, तो जैसे मैं करती हूँ ना बेटा अभी स्क्रीन पर, वैसे ही आप एग्जाम में करो, वैसे ही आप होमवर्क में करो, कोई बात नहीं, इसको रहने दो साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करो, चलो आंसर बताओ। 6x minus 10 Minus 10x. 6x³ -10x, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये मत भूलना। फिर साइन चेंज, चलो इसका आंसर 0। अभी यहाँ पे आप 0 इंट्रोड्यूस कर सकते हो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो ये हुआ 3x² -10 + 10 Cancel. 0. कैंसल, 0 हो गया। cancel. तो चलो 0 लिखना है क्या नीचे? No, ma'am. नो, No, ma'am. जरूरत नहीं है। ऊपर की टर्म -5 ऐसे ही। यहाँ तक किसी को डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. फिर से वही आप डायरेक्टली लिख सकते हो आंसर, 3x² डिवाइडेड बाय 3x², आंसर आएगा Plus 1. 1. पॉजिटिव 1। यहाँ पे रखा, पॉजिटिव 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3x square minus 5. 3x square minus 5. 3x² -5। फिर से साइन चेंज, तो ये इसका आंसर आएगा 0। 0. हो गया? हो गया। अब आगे क्या करेंगे? Splitting middle term. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे। चलो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप बता सकते हो फैक्टर्स क्या होंगे? X plus 1, X plus 2. X प्लस plus 1, x. एक बार फिर से बोलो बेटा, x+1 और कर रहे हो X क्या? plus 1, X plus 1.
x प्लस वन x प्लस वन x plus 1. करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन आपने बेटा केयरफुली ऑब्जर्व किया, ये एक आइडेंटिटी बन रही है। x plus 1 whole square. हाँ, ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप यहाँ डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि बेटा वन जो है ना, वन को आप वन स्क्वायर भी लिख सकते हो, वन को आप वन क्यूब भी लिख सकते हो, वैल्यू चेंज होने वाले नहीं है। वन को आप 1 टू द पावर 50 भी लिख सकते हो, वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो स्क्वायर लेना कि क्यूब लेना, ये सब डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, हमें जिसकी जरूरत है उस तरह से लेना। अब चलो, जिसको ऐसा नहीं आता है उसने अपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करो। अब तक तो आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म आती है ऐसा मैं मानती हूं। तो ये दो दो के ग्रुप बनाए, फिर पहले ग्रुप से x कॉमन निकला, फिर x प्लस वन, यहां पर भी x प्लस वन ही होना चाहिए। तो क्या कॉमन निकलेगा? प्लस 1 पॉजिटिव वन। तो ये हुआ x प्लस वन और x प्लस वन। तो अब मुझे जीरो निकालने हैं। हाँ, अभी हमें जीरो निकालने हैं ना इसके, तो जीरो निकालना है तो इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के जीरोस निकालने हैं ना, तो सबसे पहले इक्वल टू जीरो लिखना। अब मुझे बताओ x की पहली वैल्यू क्या होगी? Negative 1. नेगेटिव वन। और x की दूसरी वैल्यू क्या होगी? Negative नेगेटिव वन। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो जीरोस है लेकिन वो सेम है, तो इस कंडीशन में हम उसको एक ही पकड़ेंगे। यानी ये जो हमारा पॉलिनोमियल था 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको इसके एक्चुअली फैक्टर्स, पहला फैक्टर था x माइनस रूट 5 अपॉन 3, दूसरा फैक्टर था x प्लस रूट 5 अपॉन 3, तीसरा फैक्टर बन गया है x प्लस वन, चौथा फैक्टर बन गया है x माइनस वन, और वो जो हमने कॉमन निकाला था 1 अपॉन 3, वो यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 अपॉन 3। ये मत भूलना, हमने जो कॉमन निकाला था ना उसको मत भूलना, ये 1 अपॉन 3, ये है 1 अपॉन 3, इसको मत भूलना। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स हो गए, लेकिन हमें तो चाहिए। हाँ बेटा, पहला फैक्टर कौन सा है? एक बार फिर से x माइनस 1 कैसे आया? x plus 1 आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से आज ऐसे हो रहा है, नहीं ऐसी गलती लास्ट में क्यों होती है पता नहीं। ओके, x माइनस वन, सॉरी। तो ये हो गए उसके फैक्टर्स, लेकिन हमें चाहिए जीरोस, तो फैक्टर से तो हम जीरो लिख सकते हैं। तो चलो, पहला पहला जीरो तो हमें पता है रूट 5 अपॉन 3, दूसरा जीरो निगेटिव रूट, करेक्ट है ना, निगेटिव रूट 5 अपॉन 3, तीसरा जीरो x इज इक्वल टू 1 और चौथा जीरो x इज इक्वल टू 1। ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। मैम लेकिन ऊपर में तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आया है। माइनस 1. मैम x प्लस 1 Yes, चाहिए। ma'am. फिर से माइनस वन नहीं, x plus 1 ही करेक्ट है ओके मैम। ओके ओके, समझ में आया, समझ में आया, समझ, सॉरी सॉरी। तो फैक्टर्स हो गए ये चार, तो उसके जीरोस हो गए x माइनस x इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये मेरा ध्यान ना पता है कहाँ पे जा रहा है, ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, मैं उसके बारे में सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा हटा दूं।
इसलिए मेरा ध्यान उधर जा रहा था आज। ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस इतना है बेटा। अगर आपका जरा भी कंसंट्रेशन चला जाता है ना तो ऐसी गलतियां होती है। तो एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं तो वो रूल आपके लिए भी लागू है, मेरे लिए भी लागू है। कंसंट्रेशन ये बहुत जरूरी होता है जब हम मैथ्स के एग्जाम्पल करते हैं, नहीं तो ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है जैसे अभी मेरी हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं है। तो अभी तो सब करेक्ट है, ये सभी फैक्टर्स हो गए। तो 1/3 लेने को मत भूलना। और ये हो गए उसके 4 zeros। तो चलो आपको ये मैम बोलो। हाँ मैम 1/3 हम नीचे नहीं लिखेंगे? नहीं, 1/3 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। उसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर लेकिन मेंशन करना, ये इस तरह से मेंशन करना। ये 4 फैक्टर है, उसके साथ 1/3 भी है। लेकिन जीरोस क्या होता है बेटा, मुझे बोल सकते हो? जीरोस के लिए हम इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, तो एक एक ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर 1/3 लिखने की क्या जरूरत है? आई बात समझ में? यस मैम। क्योंकि ये 1/3 कांस्टेंट है। ये 1/3 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ नहीं है। ये बाकी जो ब्रैकेट है ये बाइनोमियल है, उसके हम जीरोस निकाल सकते हैं। देखो फिर से बताइए, हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जब जीरो निकालने होते हैं तब हम उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। करेक्ट? यस मैम। करेक्ट, हाँ। अभी देखो, Yes. ओके, अब ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है, ये अगर उस साइड में जाता है, सॉरी ये 3 डिवीजन में है, तो उस साइड में जाने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो वैसे भी ये आंसर 0 आने वाला है। अब बाकी क्या रह गया? ये चारों ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, और इसकी भी वैल्यू 0 है। तो अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो हम x इज इक्वल टू √5/3 लिख सकते हैं। दूसरा ब्रैकेट 0 है तो हम x की वैल्यू -5/3 लिख सकते हैं। तीसरा ब्रैकेट 0 है तो हम x की वैल्यू -1 रख सकते हैं। और चौथा ब्रैकेट 0 है तो हम x की वैल्यू -1 रख सकते हैं। तो यहाँ 1/3 आया ही नहीं, तो इस तरह से 1/3 निकल जाता है। आई बात समझ में? यस मैम। Yes. ओके, तो ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखो, सबसे टर्निंग पॉइंट यही था। अगर आप इससे इसको डिवाइड करते तो डिवीजन हो जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए हमने, मैम हाँ बोलो। मैम जैसे अपन ने नीचे किए इक्वल्स टू 0, वैसे पुट यहाँ नहीं कर सकते हैं? कहाँ पे करेंगे? मैम ये भी 3x² - 5 इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते? लेकिन हमारा पर्पस क्या है बोलो? हमारा पर्पस क्या है? फैक्टर निकालना। हमारा पर्पस इसके 0 निकालना है क्या? नो मैम। नो। हमारा पर्पस क्या है कि हमें जो 2 0 दिए हैं, ये फर्स्ट 0 और ये सेकंड 0, इससे फैक्टर निकालना। फिर जो 2 फैक्टर निकलते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके जो पॉलिनोमियल मिलता है उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। तो अगर हमारा पर्पस ही नहीं है 0 निकालना तो उसको इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे? समझ में आ रहा है? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट पूछना है? तो मैं यहाँ पे जो कहना चाहती थी कि मैं अगर यहाँ पे अपॉन 3 लिखती और इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करती तो क्या डिवीजन इजी होता? डिवीजन कर सकते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन में नंबर आएंगे।
तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए मैंने इस 1/3 को साइड में रखा और सिर्फ 3x² माइनस 5 से डिवाइड किया। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आती तो आप डायरेक्टली x² माइनस 5/3 से भी डिवाइड कर सकते हो इस पॉलिनोमियल को। एक बार करके देखो, एक बार ये क्लास होने के बाद करके देखो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने जो किया वो इजी था। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जो आपकी कल आपने बोला था, शायद ये प्रॉब्लम आपको डाउट था, करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, ये प्रॉब्लम डाउट था। तो ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक और नया फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, उससे काम और आसान होगा। देखो ध्यान से सुनो, इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of quadratic polynomial, then that quadratic polynomial can be written as k in bracket x² minus alpha plus beta x plus alpha x। तो ये एक रूल ध्यान में रखना। अगर मान लो, अब फिर से बताती हूँ, आपको अल्फा और बीटा ये दो जीरोस पता है, तो आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हो। फॉर्मूला है के ये कांस्टेंट है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे आप वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हो। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। इसका क्या एग्जांपल है? अगर मान लो आपको दो जीरोस पता है, एक है अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -3, तो आप वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हो। वो पॉलिनोमियल होगा k इन ब्रैकेट x² माइनस, चलो यहां क्या लिखूं, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 + 3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी मैम -3 आएगा। सॉरी -3 ओके ओके -3। एक मिनट 2 प्लस -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 2 इंटू -3, यानी वो पॉलिनोमियल होगा k इन ब्रैकेट x² माइनस, इसका आंसर है -1 x प्लस -6। इसको और हम सॉल्व करेंगे, ये होगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस 1x माइनस प्लस माइनस माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 6। अब k हो गया है कांस्टेंट, एक्चुअली यहाँ पे k की वैल्यू है 1। अब k की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हुआ है उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। अभी ये कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर बार k लिखने की जरूरत नहीं होती है। अभी सबसे पहले मैं आपको k का मतलब समझा रही हूँ। एक पॉलिनोमियल लीजिए 3x² माइनस 12x प्लस 18, 3x² माइनस 12x प्लस 18। अब मुझे बता सकते हो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तीनों टर्म में एक फैक्टर कॉमन है, वो कौन सा?
Three. 3 3. तो 3 को कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा? X square स्क्वायर minus माइनस 4x 4x plus 6. प्लस 6। तो ये जो 3 है ना, ये है k। तो जो कॉमन निकलता है बाहर वो होता है k, हमेशा ध्यान में रखना। तो क्या हर टाइम k लिखना जरूरी होता है? तो मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूला में k लिखते हैं जरूर, लेकिन हर बार k लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने जो दो फैक्टर्स लिए, दो जीरोस लिए हैं, ये अल्फा 2 और बीटा -3, तो इसका अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछते हैं तो आप डायरेक्टली लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -6 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 यानी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। बस ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप चेक कर सकते हो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरो है, चेक करो। तो चेक कैसे करते हैं? इसके फैक्टर निकालो। तो फैक्टर होंगे Splitting with the x प्लस 3 और x माइनस 2 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। और अगर जीरोस निकालने हैं तो हम इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये होगा x इज इक्वल टू -3 और ये होगा x इज इक्वल टू 2। तो देखो अल्फा आया हमारा -3 और बीटा आया हमारा 2। हाँ, यहाँ पे हमने सिंबल अलग अलग लिए हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे अल्फा बीटा किसी को भी दे सकते हैं, मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा किसी को भी दे सकते हैं। देखो आ गया कि नहीं अल्फा बीटा। तो ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है इसका एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट है, एक मिनट है, अगर आपको दो जीरोस पता है, ध्यान से सुनो, अगर आपको जीरोस पता है अल्फा और बीटा, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। फॉर्मूला है ये। अभी मान लो एक जीरो है 1 और दूसरा जीरो है 4, तो क्या आप मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हो? ट्राई करो, Yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर बोलो ना, गलत होगा तो चलेगा बेटा। एक्स स्क्वायर को लिखना ही है हमेशा। हाँ, X square एक्स स्क्वायर minus माइनस 4x माइनस 5x 1 minus प्लस 1 plus 4 4x प्लस x प्लस 1 into 4 1 इंटू 4। of 4 तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। minus 5x plus हो गया पॉलिनोमियल तैयार। यानी अगर हमें जीरोस पता है तो हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ये नई चीज आज हमने सीखी है। अगर एक जीरो है, मान लो -3 और दूसरा जीरो है -1, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। ट्राई करो एक बार। चलो पहले क्या लिखेंगे? x square minus एक्स स्क्वायर माइनस सम किसकी सम? -3 और minus 3 plus -1। ओके, plus तो negative हाँ 1 एक्स लिखना मत भूलना। हाँ, प्लस फिर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? product of alpha -3 beta इंटू negative 3 and negative 1 -1। into minus 1 ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला में वैल्यूज रख दो, फिर उसको सॉल्व करो।
एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका आंसर क्या होगा? -4x नेगेटिव 4x प्लस इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 1 3. 3 Positive 3. पॉजिटिव 3। 3. ओके, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस plus 4x Plus 4. प्लस 4x plus 4x प्लस plus 4x plus ये हो गया पॉलिनोमियल। Plus 3. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा Yes, 50%, Yes, ma'am. 60%, Yes, ma'am. 100%, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कितना ma'am. कितना Yes, परसेंट? ma'am. कितना परसेंट? 100 100%? 100. नहीं, किसी स्टूडेंट को शायद समझ में नहीं आया। और एक एग्जांपल ले रही हूं मैं। देखो बेटा, ये फॉर्मूला Yes, ध्यान में ma'am. मेरे रखना, को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, वैल्यूज पुट करना। इसी को ही हमने क्या कहा है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। जीरोस को हमने सिंबल दिया था अल्फा एंड बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने सिंबल दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो मैं फिर से बता रही हूं कि तभी रखते हैं जब कुछ कॉमन निकलता है। हाँ, ध्यान में रखना। तो हमेशा के लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं और एक एग्जांपल ले रही हूं। मुझे बताओ, जीरोस मुझे पता है x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2/3 और बीटा मुझे पता है -1। थोड़ा सा एग्जांपल मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया है। तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं? यस, तैयार कर सकते हैं। तो चलो बताओ क्या क्या लिखेंगे हम? सबसे Where? x square एक्स स्क्वायर minus माइनस 2 upon plus minus सम 2/3 प्लस -1। एकदम आराम से करो। फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/3 इंटू -1। -1. ओके, अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो मैं भी इस थोड़ा रफ साइड में करती हूँ ब्रैकेट। 2/3 प्लस -1 क्या होता है? तो -1 को डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको डिनोमिनेटर दे देंगे 1। फिर हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो। तो आप किसमें कन्वीनियंट है वो आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर सेम करने के स्टेप साइड में है तो डिनोमिनेटर सेम करो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद वही एक बार लिखते हैं 3 और ऊपर हो जाता है, बोलो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे ऊपर? टू 2 आगे -3 नहीं 2 प्लस यहाँ प्लस है ना, तो 2 प्लस फिर -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 -3। -3 और ये आंसर क्या आएगा? 2 प्लस -3 -1/3 1/3। तो इस तरह से इस ब्रैकेट को अगर हम साइड में सॉल्व करेंगे ना तो और इजी होगा हमारे लिए। तो फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस हमारा जो आंसर है वो -1/3 आया है। हाँ, भूलना मत, भूलना मत। ये नेगेटिव साइन ये है, ये माइनस, और हमारा जो आंसर है उसमें -1/3 था। और फिर x लिखने को मत भूलना, प्लस। अब इसको तो हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे?
मल्टीप्लीकेशन, -2 आंसर बताओ। -2 upon 3. Negative 2 upon 3. ओके, तो ये कैसे आया ये भी मैं बताती हूँ। -1 upon 2/3 इंटू -1। बेटा -1 को कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम 1 रखते हैं। लेकिन यहाँ अब डिनोमिनेटर सेम नहीं करते। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अगर यहाँ एडिशन होता तो हम डिनोमिनेटर सेम करते। यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है तो हम डिनोमिनेटर सेम करते। लेकिन जिस केस में मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन है उसमें फॉर्मूला है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। उस रूल से ये हो जाएगा 2 इंटू -1 अपॉन 3 इंटू 1। तो बताओ 2 इंटू -1 -2 upon 3. -2 अपॉन 3। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -2 अपॉन 3। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। देखो बेटा ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताती हूँ, मुझे पता है ये सब 7 क्लास में हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 10 क्लास में जाने के बाद ही सीरियस होते हैं ना पढ़ाई में। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपको ये सब चीजें बतानी चाहिए, इसलिए मैं बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों को शायद बोर भी होता होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो अब इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं हम। चलो क्या होगा, x² Positive 1 upon +1 upon 3x. प्लस 1/3x। positive 1 upon 3. हाँ पॉजिटिव 1/3 और आगे Negative -2/3 क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। x² प्लस x/3 -2/3। ये जो 1x है ना, 1 इंटू एक्स, कौन सा ये 1 इंटू एक्स होता है ना, 1 इंटू एक्स, ये तो x ही होता है। को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। तो चलो अब आगे क्या होगा, आगे और इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, पता है? हम ऐसे रखेंगे Multiplied by 3. या तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके ओके गुड, मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अगर किसको ये नहीं आता है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है, ये तो सब लोग मानेंगे। तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस -2 -2/3। अब ये कैसे आया मैडम? चलो डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। तो ऊपर हो जाएगा 3x², फिर हो जाएगा x, plus फिर -2 -2 अपॉन। 3. जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं तब हम उसको एक ही बार लिखते हैं। Yes, ma'am. हो गया? हाँ अब ये देखो बेटा, अब यहाँ पे k निकलने वाला है। बता सकते हो k की वैल्यू क्या होगी? 1/3. 1/3. 1/3। चलो देखो k आ गया 1/3, तो उसको ऐसे साइड में लिख लेना। तो आई बात समझ में आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. अगर जीरोस आपको दिए हैं तो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूला एक बार बोलो, फॉर्मूला क्या है? x²
माइनस x square minus alpha minus minus sum beta of into zeros x into plus x beta plus into beta. product of zero. हाँ, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस एक्स को लिखना मत भूलना, हाँ? ये एक्स अगर लिखा नहीं ना तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना। और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फॉर्मूला को चेंज मत करना, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है, एकदम सिंपल। अभी यही टेक्निक हम यहाँ नीचे, मैम हाँ बोलो बेटा। वहाँ पे 1/3 कैसे है? हाँ, यहाँ पे 1/3 कैसे आया, चलो फिर से बताती हूँ यहाँ पे 1/3 कैसे आया। मुझे बताओ, इसको मैं, ये जो नीचे वाला 3 है, क्या मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1/3? Yes, Yes, ma'am. क्योंकि ऊपर देखो बेटा, ऊपर ट्राइनोमियल है और यहाँ ब्रैकेट के सामने कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो yes. 1 इंटू हो गया ये, 1 इंटू ब्रैकेट, तो वो 1/3 है। और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा 3x² प्लस x माइनस 2। तो आई बात Okay. समझ में 1/3 कैसे आया? Okay, मैम. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम अगर k की वैल्यू 1 हुई तो उसे लिखना जरूरी है या फिर नहीं? नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर इस तरह का पॉलिनोमियल आपको आता है जिसमें k की वैल्यू 1 आपको दिख रही है, अगर आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है नहीं k लिखना चाहिए तो साइड में लिख लो कि हियर k इज इक्वल टू 1, लिख सकते हो। ओके मैम। ठीक है। और यही टेक्निक से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। देखो, ये जो आपका डिफिकल्टी था ना, थर्ड क्वेश्चन, उसकी बात कर रही हूँ मैं और 5 मिनट लूंगी बेटा, क्योंकि ये लिंक टूट जाएगी फिर। तो ये है आपका, 2 जीरोस दिए हैं, तो ये है अल्फा और ये है बीटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर ये दोनों का अल्फा और बीटा दोनों को यूज करके हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जो मेथड हमने यहाँ पे यूज की है। तो चलो बताओ, अल्फा आया है हमारा 1 प्लस √3 और बीटा है हमारा 1 माइनस √3। तो इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ zeros into x plus product of zeros is equal to, एक मिनट बेटा, तब तक आप करो, इसको सॉल्व करो। हाँ ओके सर। तो ये हो गया x² माइनस, देखो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल का मतलब इसका आंसर 0 आता है, ब्रैकेट के अंदर रहता है 2, ये x प्लस, अब मुझे बता सकते हो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस 3। फिर से आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होगा a² माइनस b², क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है, ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, तो ये होगा 1 माइनस 3,
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और इसका आंसर आया है -2। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं -2। तो ये हुआ x² -2x -2। तो यहां तक समझ में आया सबको? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? मैम वहाँ पे हाँ, √3 कैंसिल आउट कैसे हुआ? कैंसल कैसे हुआ? एक्चुअली वो कैंसल नहीं होता बेटा, उसका आंसर 0 आता है। इसका आंसर 0 आता है। ये जो है ना +√3 और -√3, मुझे बताओ 5 - 5 +5 - 5 आंसर क्या आता है? 0. 0। फिर -2 + 2 आंसर क्या आता है? 0. 0। अगर नंबर सेम है लेकिन उसके सामने अगर अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ देखो, एक √3 पॉजिटिव है और एक √3 नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0. 0। 0। 0. तो वो 0 मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली 1 + 1 = 2 लिखूंगी। तो वो जो 0 है वो 0 यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना। डाउट क्लियर हो बेटा? मैम फिर सेकंड इसमें भी कैंसिल आउट होना चाहिए। हाँ, सेकंड के कैंसल क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा सेकंड में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ना, वहां थोड़ी एडिशन है। यहाँ ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन, वहां थोड़ी एडिशन है। अब मुझे बताओ, -5 × 5 इसका आंसर 0 आता है क्या? क्या आएगा? क्या आएगा? -25 -25. नेगेटिव। ओके, तो फिर यहाँ पे 0 क्यों नहीं आता? मैम तो देखो क्योंकि बेटा, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, -5 + 5 इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ एडिशन है बेटा, और मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं आएगा, हाँ, ध्यान में रखना। डाउट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक। तो अब यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी यूज की, ये आई ना समझ में? a + b a - b। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस अभी लास्ट 1 मिनट मैं ले रही हूँ। अब जो आपका पॉलिनोमियल है x⁴ - 5x³ + 6x² + 2x - 4, इसको डिवाइड करना है आपको x² - 2x - 2 से। फिर यहाँ जो क्वोशंट आएगा उसके भी फिर से जीरोस निकालने हैं, तो ये आप कर सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक मिनट,